Good morning, ma'am. Good morning, Betty. Good morning. Just a moment, Betty. A very good morning to all once again. Today we will discuss the case studies. You can better type on the net that questions based on case study questions based on number system. So a number of questions you will get from there. I will send you some links also, and some questions we are discussing also. Like first question here we are given that two friends are there and they are doing some questions like they are simplifying different expressions and explaining this. I have discussed on a previous day also. Like the question they are having is root 3 upon root 2 plus root 5. Two friends, you can say two friends are there and they are discussing the questions. So what discussions they are doing is that they take an example, they take this expression root 3 upon 5 plus 2 and first friend A जो है that rationalizes the denominator and explain its simplification. तो आपको पता है rationalizing the denominator means sign change करके divide and multiply. आपसे ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि आपको गिवन है टू फ्रेंड्स ए एंड बी आर देयर, they are discussing some expressions and explaining the simplification of these expressions to each other. Then what will be the rationalizing factor of the first one? तो rationalizing factor आपका क्या है? root 5 minus root 2. so ये rationalizing factor भी आ सकता है. same के लिए हम word conjugate भी conjugate और रैशनलाइजिंग फैक्टर. रैशनलाइजिंग फैक्टर आप पहले सुना हुआ है, आपने टेस्ट में भी आपका आया था. कॉन्जुगेट अगर वर्ड आता है तो दैट अगेन मींस कि अगर मुझे ये रूट 5 प्लस रूट 2 गिवन है तो इसका जो कॉन्जुगेट है दैट इज रूट 5 माइनस रूट 2. रूट वाले किसी एक का आप साइन चेंज कर दो. इसका ये रूट 5 प्लस 2 भी हो सकता है, रूट 2 माइनस रूट 5 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों के ऊपर रूट है. तो किसी एक का जो है आप इसमें साइन क्या कर दोगे? चेंज कर दोगे. तो देन हमारे पास क्या बनता है इसका कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके आपका आंसर सिंप्लीफाई क्या करके क्या आएगा? सो दैट विल बी रूट 3 इंटू रूट 5. डिफरेंट है नंबर्स रूट के नीचे, तो आप इनको क्या करोगे? सेम रूट में लिख सकते हो. देन दीज विल गेट मल्टीप्लाइड. बट 15 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये आपका एज इट इज. फिर प्लस इंटू माइनस इज माइनस. रूट 3 इंटू रूट 2 अगेन डिफरेंट नंबर्स हैं आपके, तो सिंगल रूट में मल्टीप्लाई होके रूट 6. रूट 6 अगेन जो है दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये एज इट इज लिखा जाएगा. डिनोमिनेटर में जब भी आप रैशनलाइज कर रहे हो, डिनोमिनेटर विल ऑलवेज बी हैविंग दिस एक्सप्रेशन a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर. मैंने यहाँ पे रूट 5 प्लस रूट 2 रूट 5 माइनस रूट 2 इसलिए लिया है ताकि मेरी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आए. उसको नेगेटिव अवॉइड करने के लिए मैंने जो छोटे वाला है उसका साइन चेंज कर दिया. आपका ये बड़े वाले का चेंज कर सकते हो, तो दैट विल आल्सो बी करेक्ट. अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो यू विल गेट इट्स सिंप्लीफिकेशन. यहाँ पे आ जाएगा ये आपका रूट 15 माइनस रूट 6 अपॉन रूट 5 का स्क्वायर. एनी नंबर जब आपका स्क्वायर रूट में है उसका स्क्वायर लेते हो तो दैट इज रिटन विदाउट रूट, तो दिस इज 5 माइनस 2. तो ये आपका जो है इस तरीके से यू विल गेट योर आंसर. तो इसमें जो है आप अगर फर्दर चाहो तो रूट 3 जो है वो कॉमन लेके आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो. नेक्स्ट जो है वो हमें है गिवन यहाँ पे
सेकंड जो पार्ट है दैट इज कि एक जो फ्रेंड बी यहाँ पे √2 + √5 को सिंप्लीफाई कर रहा है यूजिंग दिस, तो विच आइडेंटिटी ही इज यूजिंग, आइडेंटिटी कौन सी वो यूज कर रहा है, a² + b² + 2ab। तो ये आइडेंटिटीज जो है वो आपको लर्न होनी चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं आते हैं तो यू वोंट बी एबल टू सिंप्लीफाई दिस एंड यू वोंट बी एबल टू गिव योर आंसर। तो यहाँ पे ये हो गया आपका 2 + 5 + 2√10, दैट इज 7 + 2√10। दिस इज योर आंसर। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। एक चीज का आपने ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन आपका असाइनमेंट में भी था, तो यहाँ पे जब √2 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर अलग अलग स्क्वायर करके ऐड कर रहे हो, दिस विल बी 7। √7 आपने लिखा हुआ था मोस्टली बच्चों ने, जब मैंने नोटबुक्स चेक की थी। इस चीज का ध्यान रखना है, दिस इज नॉट √7, ये आपका 7 आएगा। देन हमारे जो नेक्स्ट बनता है कि इसमें a-b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो √5 - √2 होल स्क्वायर। मान लो साथ में हमें गिवन है एक थर्ड फ्रेंड है c इसका, तो वो जो है यहाँ पे √5 - √2 लेके इसको अगर सिंप्लीफाई करता है तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ पे हमने a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया है, और यहाँ हम यूज करेंगे a - b होल स्क्वायर, that will be a² + b² - 2ab। आपने ध्यान रखना है कि जो भी आइडेंटिटी आपकी यूज हो रही है दैट यू हैव टू राइट। सो दिस इज √5² + √2² -2 into √5 into √2। So 5 √5² is 5 + 2 - 2 √10, that is 7 - 2। सेम क्वेश्चंस आपके इस तरीके हो सकते हैं कि विल दीज, जो ये a + b होल स्क्वायर आइडेंटिटी है और a - b होल स्क्वायर आइडेंटिटी है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रिजल्ट ऑफ दीज टू। तो इफ यू सी दिस इज 7 + 2√10, ये क्या है आपका 7 - 2√10। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। कॉन्जुगेट अभी आपको मैंने करवाया कि रैशनल वाले इरेशनल वाले नंबर जो है उसका साइन चेंज कर देंगे। तो 7 + 2√10 है अगर मेरे पास, तो इसका कॉन्जुगेट मतलब रूट वाले का साइन चेंज कर देना है, प्लस है माइनस कर देंगे। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, या एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर भी आप कह सकते हो। ठीक है, 7 + 2√10 का रैशनलाइजिंग factor 7 - 2√10, you can say that conjugate of 7 + 2√10 is 7 + 10। सेम वे में 7 - 2√10 का रैशनलाइजिंग फैक्टर इज 7 + 2√10, कॉन्जुगेट ऑफ 7 - 2√10 इज 7 + 2√10। तो ये दोनों जो है आपको पता होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट वाला इसमें लेके चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन डेसिमल नंबर्स। हमें जो है एक उन्होंने नंबर दे दिया। क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे पास, टू जज द preparation of students of class 9th on the topic number system, maths teacher write 2 numbers on the blackboard and ask some students about the 2 numbers। जो numbers हमें given है, first one is 2/11 and second one is 0.38 bar। टीचर ने क्या किया, ये 2 नंबर्स जो हैं बोर्ड पे लिख दिए। फर्स्ट नंबर है फर्स्ट नंबर है 2/11 और जो सेकंड नंबर है दैट इज 0.38 बार। अब उसने जो है इन पे बेस्ड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन उसने दे दिया, राइट द डेसिमल फॉर्म ऑफ 2/11। तो 2/11 को डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को 11 से डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट क्योंकि 2 आपका 11 से छोटा है, डेसिमल लगा दोगे, ये 0 लग जाएगा। 11 1s are 11, 90, 11 8s are 88, देन 2 इज रिमाइंडर, जो ये सेम रिपीट हो रहा है। यानी कि अगर मैं फर्दर डिवाइड करती जाऊंगी तो मेरे पास 0.181818 चलता जाएगा। तो जो डेसिमल फॉर्म ऑफ 2/11 बना दैट इज 18 बार। ये भी चीज का आपने ध्यान रखना है। जब नोटबुक्स मैंने चेक की
तो कुछ बच्चों ने ऐसे लिखा हुआ था 2/11 इज इक्वल टू 0.1818, यहाँ पे डैश 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 और यहाँ पे बार भी लगा। या तो डैश 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 लगाओ या बार लगाओ, दोनों इकट्ठे लगाओगे तो दैट विल बी रॉन्ग। यूज एनी वन ऑफ दीज टू, ईदर राइट इट इन दिस फॉर्म और राइट इट डाउन इन दिस फॉर्म, बोथ फॉर्म्स आर करेक्ट, बट अगर दोनों को ऐसे मिक्स कर दोगे दैट विल बी रॉन्ग, उसमें आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो 2/11 की जो डेसिमल फॉर्म है दैट विल बी 0.18 बार। अब इसमें भी ध्यान रखना, आपकी ऑप्शंस जो हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, दैट कैन कम इन दिस वे आल्सो, 0.18 बार, 0.18 बार। तो ये दोनों ऑप्शंस आपकी वेरी क्लोज हैं, बट क्योंकि ये दोनों डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो बार दोनों भी आएगी, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, राइट द पी बाय क्यू फॉर्म ऑफ 0.38 बार। तो ये अगेन आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ फिर से ध्यान दो, 8 के ऊपर बार, बार जो है वो सिर्फ सिंगल डिजिट पे है, तो लेट x इज इक्वल टू 0.3888 सो ऑन। अब सिंगल डिजिट आपका रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 लगा के 1 के आगे, तो ये डेसिमल आपका 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, दिस विल बी 3.8888 डैश डैश डैश। लेट दिस बी योर इक्वेशन 1, दिस बी योर इक्वेशन 2। ये आप रफ में सारा कर सकते हैं वहां पे। अब इक्वेशन 2 माइनस 1, तो 2 है हमारी 10x इज इक्वल टू 3.88 डैश डैश डैश, और 1 है हमारी x इज इक्वल टू 0.3888 डैश डैश डैश। यहाँ ये ध्यान रखना है, जब भी ऐसे लिखोगे डिजिट के नीचे डिजिट लिखना, ताकि आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो गलत ना। अब 8 कट गया, 8 कट गया, यानी कि 8 माइनस 8 विल 0 गिव यू 0, तो मैंने इसको डायरेक्ट कट कर दिया। 8 माइनस 3 आ गया मेरा 5, यहाँ से आ गया ये 3, इधर से आ गया ये 9x, मैंने इनको सब्ट्रैक्ट। अब 9x इज इक्वल टू 35/10 हो जाएगा डेसिमल में, क्योंकि नहीं हम छोटे, हमें ऐसे आंसर गिवन होता है, तो इट मींस कि दोनों ये आपके इंटीजर्स होने चाहिए विद लोएस्ट फॉर्म। तो इधर से x को भी मैं इधर ले जाऊंगी, 9 इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, सो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 7/18। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, दिस शुड बी इन द लोएस्ट फॉर्म। उसके बाद डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/11 हमने निकाली थी 0.181818 एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड उसने बना दिया, व्हाट इज द राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/11, इज इट नॉन टर्मिनेटिंग, इज इट टर्मिनेटिंग, या फिर बाकी की ऑप्शन दे दी, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। चार ऑप्शंस दे दी। फर्स्ट दे दी इसने टर्मिनेटिंग, सेकंड दे दी नॉन टर्मिनेटिंग, थर्ड दी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रेकरिंग वर्ड भी आ सकता है, ये ध्यान रखना, और फोर्थ ऑप्शन दे दी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इट मींस ये तीन रह गई ऑप्शंस। इसमें 181818 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग मुझे गिवन है, मुझे नहीं पता हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन भी गई। अब ये आ गया, या रिपीट होगा या नहीं होगा, तो दिस इज रिपीटिंग, तो जो आपका ऑप्शन सी है दैट विल बी योर आंसर। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया कि राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 0.38 बार। अब इसकी जब मुझे डेसिमल एक्सपेंशन देनी है तो इसमें 0.38 पे बार थी, तो ये 8 आपका सिंगल डिजिट जो है वो रिपीट होता जा रहा है। तो ये सिंगल डिजिट जब आपका रिपीट हो रहा है, क्योंकि इसमें अब आपकी ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और ये डिजिट्स आपके रिपीट भी हो रहे हैं, तो आप इसको दे दोगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये 8 जो है वो आपका रिपीट होता जा रहा है, 3 एक बार आ गया, इट्स ओके, और 8 आगे रिपीट होता जा रहा है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन इसकी आ गई। तो इस तरह के आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इस पे आ सकते हैं। तो दीज वर द सम क्वेश्चंस जो आपके केस स्टडीज पे थे। उसके बाद नेक्स्ट सेम टाइप जो है आपकी क्वेश्चंस वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की बनती है, उसमें आपको लॉज पता होने चाहिए, बेस्ड ऑन दैट आपके जो है उस पे क्वेश्चंस आ जाएंगे।
अब इसमें जो टॉपिक आपको बच्चे लगता है कि आपको नहीं आता, इफ देयर इज एनी टॉपिक लाइक दिस तो यू कैन आस्क, आई विल एक्सप्लेन दैट टॉपिक, अदरवाइज मैं फिर अपनी मर्जी से ही क्वेश्चंस डिस्कस करवा रही हूँ. यस लवलीना. एक्सक्यूज मी मैम. मैम मैम लास्ट क्वेश्चन 2 डिजिट्स के ऊपर या 3 डिजिट्स के ऊपर जब बार होती है मैम, वैसे वाली कंडीशन में भी करवा दो. ओके, करवा देती हूँ. मान लो मुझे क्वेश्चन गिवन है 1.273, इसमें ये 2 डिजिट्स पे बार. यस, जस्ट अ मोमेंट दिया. यस बच्चे. मैम रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वो वाले क्वेश्चंस करा दो जिसके अंदर न्यूमरेटर 1 नहीं है. ओके, वो भी करवा देती हूँ. डू यू हैव द स्टेटमेंट विद यू राइट नाउ फॉर दैट? मैम Because I have. जो क्वेश्चन रिवीजन टेस्ट में आया था दैट आई हैव. हाँ, you can tell me that also. यस मैम. मैम यस मैम 5 हाँ जी. रूट 3 5√3 over 7 plus 3 root 2. 7 plus 3√2. This one. Yes मैम. इसके बाद फिर हम ये डिस्कस कर लेते हैं. देखो, मुझे अब गिवन है 1-273 बार. ये मैंने अपने आप से स्टेटमेंट ली है. फर्स्ट स्टेप हमारा हमेशा यही बनेगा, लेट x इज इक्वल टू 1 पॉइंट, जो बार है वो हटा के जितने डिजिट्स आपके रिपीट हो रहे हैं उनको ले लो. अब यहाँ पे देखो 1.273, इन 2 डिजिट्स पे बार, तो जितने डिजिट्स पे बार है उतने जीरोस 1 के आगे, और उससे आपने इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देना है. तो 2 डिजिट्स आपके रिपीट हो रहे थे, 2 जीरोस लगा दी 1 के आगे, तो 100 से दोनों साइड पे मैंने डिवाइड कर दिया. इट मीन्स ये डेसिमल मेरा ये 2 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा टू द राइट. तो ये बन जाएगा 127.3737373 एंड सो. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. अब अगेन इक्वेशन 2 -1 हमने करना ही करना है. सो ये हो जाएगा मेरा 100x इज इक्वल टू 127.373737 एंड सो. और उधर ऊपर क्या था, x इज इक्वल टू 1.2737373 एंड सो. अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो ये सब्ट्रैक्ट करके यहाँ तक आपका ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा. इधर 3 में से 2 माइनस करोगे तो दैट विल बी 1. यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो दैट विल बी 126.1. दिस इज इक्वल टू, इधर आप करोगे तो दिस इज 99x. तो x इज इक्वल टू 126.1 by 99, but p and q both should be integers. तो ये डेसिमल मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा. तो that is equal to 1261 upon 990. तो जब 2 डिजिट्स ऐसे रिपीट होते हैं आपके, तो जितने भी डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 1 के आगे उतने जीरोस लगा लो, x वाले को उससे मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई होगा. यहाँ वाला डेसिमल उतने जितने जीरोस लगे हैं या जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उतने डेसिमल प्लेसेस पीछे ले जाओ. तो ये बन गया आपका 127 पॉइंट. आगे देखो 127 के आगे जितने ये मेरे नंबर्स थे मैंने एज इट इज लिखा. उसके बाद जब सब्ट्रैक्शन करनी है तो 1 पॉइंट था यहाँ पे, ये मैंने 1 पॉइंट ले लिया. आगे वाले डिजिट्स एक के नीचे एक लिखते जाओ, तो ऑटोमेटिकली वो आपके कैंसिल आउट होंगे. जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे दैट विल गिव यू 0. तो डेसिमल के बाद ये जीरोस वाली जो है हम उसको ओमिट कर सकते हैं. मैंने 0 वाला कोई नहीं लिखा यहाँ पे. दिस इज 126.1. ये डेसिमल हटा के अपॉन में इसका 0 लग गया, इधर से ये 99 नीचे आ गया. तो दैट इज योर आंसर. एक और इसका मैं करवा देती हूँ. सपोज x इज इक्वल टू 2.247 ले. ये तीनों डिजिट्स आपके रिपीट हो रहे हैं. अश्विन जस्ट अ मोमेंट बच्चे. यस बच्चे.
मैम मैम जो एग्जाम में मैम केस स्टडीज के क्वेश्चंस आएंगे मैम वो हाँ किसी जी। भी फॉर्म में आ सकते हैं? दैट विल बी फ्रॉम नंबर सिस्टम ओनली, नंबर सिस्टम चैप्टर के कंसेप्ट पे बेस्ड होंगे वो आपके। फॉर्म आपकी एमसीक्यू ही आएगी, आएंगे एमसीक्यूज में। अब नेक्स्ट मैं आपकी टाइप बता रही हूँ, x इज इक्वल टू 2.247, 3 डिजिट्स मेरे रिपीट हो रहे हैं। तो मैं अब क्योंकि 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो 1 के आगे 3 zeros यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी दोनों साइड्स पे। और इधर ये पहले x इज इक्वल टू फॉर्म में लिख लेते हैं 247 247 247 एंड सो ऑन। अब डेसिमल प्लेस क्योंकि मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 3 प्लेसेस शिफ्ट होगा, सो दैट विल बी 2247। आगे वाले डिजिट्स रिपीट 247 247 एंड सो। अब इसमें से ये इक्वेशन हमने माइनस करनी है, ये मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 2.247247 एंड सो। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ गया 999x इज इक्वल टू, ये देखो डेसिमल के बाद सारे ये रिपीट हो रहे हैं, सेम सेम है तो ये कट जाएगा यानी कि डेसिमल हट गया। यहाँ पे क्या आ गया 2245। अब x इज इक्वल टू 2245 अपॉन 999। इनमें अगर चेक कर लो कुछ कॉमन है फैक्टर तो कट कर दो। कॉमन फैक्टर इसका नहीं बन रहा बिकॉज ये सम ऑफ डिजिट्स मेरे पास 13 बन रहा है। डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा सकते हो आप चेक करने के लिए क्विकली, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। लवलीना, इफ एनी अदर काइंड ऑफ क्वेश्चन इन दिस यू वांट टू आस्क so you can ask. Just a moment बच्चे, just a moment. Yes बच्चे। मैम जो पहले 5 मार्क्स के टेस्ट होते थे उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था मैम, उसको भी एक बार सॉल्व करके बता दो। You have the statement बच्चे? मैम मैं चेक करके आपको थोड़ी देर तक कर दूं रेज हैंड। बता दो तब तक मैं दिया वाला क्वेश्चन डिस्कस कर। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके बच्चे। नेक्स्ट टाइम से बेटे आप लोग एक ध्यान रखना, या तो ना अपनी स्टेटमेंट्स मुझे पहले सेंड कर देना ताकि मेरे पास भी स्टेटमेंट्स हो तो हमारा ना ऐसे टाइम नहीं वेस्ट होगा, ठीक है। 5√3 अपॉन 7 प्लस 3√2। अब इसमें हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर रैशनलाइज करते हुए हमने ये चीज का ध्यान रखना है, ये साइन हमारा चेंज होगा। पानी का जस्ट अ मोमेंट बच्चे। अब 7 प्लस 3 रूट था, 7 प्लस 3 रूट का 3√2 का जो हमारा आया, दिस इज 7 माइनस 3√2। सो रैशनलाइज किया हमने, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अनिका आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो बच्चे। यस मैम, मैंने कहना था कि एक बार आप रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऐसे क्वेश्चंस भी डिस्कस कर दो। ओके बच्चे, ओके, दैट आल्सो। सो अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। सो दिस इज, अब यहाँ ध्यान रखना है, जब रूट के नीचे वाला नंबर आपका अकेला है, इधर नहीं है, ठीक है, 7 के साथ रूट नहीं है, तो हमने जो नॉन मतलब आपके कह लो कि जो इरेशनल नंबर नहीं है, जो हमारे रैशनल है, उनको मल्टीप्लाई करना है। 5 और 7 को मल्टीप्लाई करना है, तो दिस इज 5 7 35, और जो साथ में इरेशनल नंबर था उसको एज इट इज लिखते हैं। फिर अगला मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस। अब अगेन रैशनल वाला रैशनल वाले से मल्टीप्लाई करो, इरेशनल वाला इरेशनल से। सो दिस इज 5 3s are 15, √3 इंटू √2 √6 अपॉन में 7 a प्लस बी a माइनस बी। रैशनलाइज करते हुए डिनोमिनेटर में हमेशा आपका यही फॉर्मूला, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। सो ऊपर क्योंकि ये रूट के बीच में डिफरेंट टर्म्स हैं तो ये अनलाइक टर्म्स हो गई, तो इनको एज इट इज लिख देना है, सिंप्लीफाई नहीं होंगी ये आगे। डिनोमिनेटर में हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ अगेन ध्यान रखना है 3√2 इंटू 3√2, 3 3s are 9 इंटू √2 इंटू √2 is 2, तो दिस इज 18। So this is 35√3 minus 15√6 अपॉन में 31। सेम क्वेश्चन मान लो इक्वल टू आ जाता है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, और a√3 माइनस b√6 इस फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सेम चलेगा, इसको मैं फर्दर लिख लूंगी 35√3/31
माइनस 15√6/31, यहाँ पे a√3 माइनस b√6। वैसे दोनों में रूट कभी आता नहीं है, बट मैं क्योंकि इसके साथ समझा रही हूँ तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इन दिस वे। तो अब यहाँ से √3 वाला √3 वाले से कंपेयर कर लोगे, √6 वाला √6 से कंपेयर कर लोगे। तो 35√3 जो है वो 31 के अपॉन में 31 वो a√3 के इक्वल लिख दोगे। 15√6 विद माइनस साइन अपॉन 31 इसको माइनस b√6 के इक्वल लिख दोगे। यहाँ से √3 कट के a की वैल्यू 35/31, यहाँ से नेगेटिव साइन कट गया, √6 कट गया, तो b की वैल्यू आ गई 15/31। तो ऐसे टाइप में भी आ सकता है क्वेश्चन आपका, और दूसरे तरीके से भी आ सकता है। यस दिया? मैम जो थर्ड स्टेप है उसके अंदर हम √3 कॉमन नहीं ले सकते? √3 बच्चे अगर आप कॉमन भी लोगे ना तो नीचे आपके इसकी कटिंग नहीं हो रही है। आप अगर मतलब ऐसे लिख भी दोगे तो गलत नहीं होगा। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। यहाँ से ये आ जाएगा √3 आपका कॉमन आ गया, 35 माइनस 15√2 अपॉन में 31। तो आप इस फॉर्म में आंसर करो, क्योंकि कटिंग नहीं हो रही तो ना भी लिखो तो चलेगा। ठीक है, अगर लिख भी Yes, दोगे ma'am. तो दैट विल नॉट बी रॉन्ग। अब जब तक लवलीना आप क्वेश्चन देते हो मुझे, आई एम डिस्कसिंग द रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस एंड y एक्सिस। सिंपल सा बच्चे कंसेप्ट उसमें याद रखो। अगर रिफ्लेक्शन इन हम लेके चलते हैं x एक्सिस, मैम वो टेस्ट One- वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही था जो आपने पहले करवाया। ओके फाइन देन, मतलब योर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। ओके बच्चे, Yes, ma'am. ओके अश्मित, ओके बच्चे, ये अश्मित योर हैंड मैम इज रेज्ड। मैम हाँ जी, मैम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैम जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन बनते हैं मैम, एक उसमें मैम रिफ्लेक्शन का आया था क्वेश्चन मैम, और कौन से क्वेश्चन होते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चे पॉइंट्स प्लॉटेशन आ सकती है। देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपसे पूछ सकते हैं कि आपको मान लो एक पॉइंट x, y दे दिया, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। जब भी एक चीज का आपने ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज आपसे उन्होंने पूछा x एक्सिस फ्रॉम x एक्सिस, तो आपने जो कोऑर्डिनेट देना है, जो मतलब वैल्यू देनी है, वो y कोऑर्डिनेट वाली वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये मेरी एक्सिस है। अब मान लो ये पॉइंट मेरा x, y है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस ये वाला डिस्टेंस है, और वर्टिकल में हमेशा कौन सा डिस्टेंस होता है आपका? y कोऑर्डिनेट वाला डिस्टेंस होता है। तो जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस पूछा है तो y कोऑर्डिनेट वाली वैल्यू लिख लो। जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस पूछा है तो x कोऑर्डिनेट वाली वैल्यू। तो ये मतलब मोस्टली जो है क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिसमें जब x से रिलेटेड पूछा है तो y वाला आंसर बनता है, जब y से रिलेटेड पूछा है तो x वाला आपका आंसर बनता है। नेक्स्ट वाले में भी यही है, जैसे रिफ्लेक्शन वाला इसी के साथ में लिंक कर देती हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अगर x एक्सिस पूछ रहा, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट मुझे गिवन है, मान लो मैं इसको x, y से ही पहले डिनोट करती हूँ, इन x एक्सिस। अब देखो ये मेरा ग्राफ बनेगा, y कुछ भी कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं इनके, पॉजिटिव भी हो सकते हैं या नेगेटिव भी हो सकता है। मैं अभी इसको फिलहाल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ले लेती हूँ। अब रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस, दिस इज माय x एक्सिस। अब ये जो मेरी x एक्सिस है, दिस इज एक्टिंग एज अ मिरर। अब देखो मिरर में जब भी आपने साइंस में कंसेप्ट पढ़ा है, मिरर में जब हम एक ऑब्जेक्ट की इमेज लेके चलते हैं तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, दैट इज इक्वल, किसके इक्वल होता है? मिरर का इमेज से डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये। अब इसमें देखो ये वाली जो अगर मैं लाइन इसको एक्सटेंड कर, तो ये मेरा x कोऑर्डिनेट कहीं पे भी चेंज नहीं हुआ, मेरा सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट इधर ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ये नेगेटिव y एक्सिस है। तो y यहाँ मेरा पॉजिटिव था, x से इधर इमेज बैक पे आ गया क्योंकि y नीचे आ गया लाइन से, तो y आपका यहाँ पे नेगेटिव हो गया। यानी कि जब आप रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन x एक्सिस ले रहे हो तो चेंज द साइन ऑफ y कोऑर्डिनेट। सेम देखो वैसे ही हो गया ना कि आप जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस ले रहे थे तो आपने y कोऑर्डिनेट वाली वैल्यू दे दी। रिफ्लेक्शन जब हम ले रहे हैं तो चेंज द साइन ऑफ y कोऑर्डिनेट।
ठीक है, मोस्टली हर एक में ऐसे ही होता है कि एक्स और अगर एक्स वाले से कुछ पूछा है तो वाई की टर्म्स में आंसर देते हैं। जैसे अब मुझे अगर इस वाले उसकी इक्वेशन पूछेंगे, दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये पैरेलल है लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, बट इसकी इक्वेशन में क्या दूंगी, एक्स इज इक्वल टू जो भी यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, तो एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस is of the form x is equal to a, where a जो है आपका वो वाला कोऑर्डिनेट होगा जहां पे आपकी लाइन बनी हुई है, x मतलब कि किस वैल्यू पे जो आपकी लाइन बनी हुई है ये आपका वो वाला पॉइंट होगा। मान लो यहाँ पे मेरी -3 पे लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, तो x इज इक्वल टू -3, बट लाइन आपकी पैरेलल y एक्सिस है, तो y का पूछा हुआ था, x की टर्म्स में आंसर देंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन x एक्सिस पूछा था, y कोऑर्डिनेट को चेंज कर रहे हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस पूछा, तो आंसर में हम क्या लिख रहे हैं, उस y कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। तो ये चीज आप इस तरीके से इसका ध्यान रखोगे। तो मतलब जब x की टर्म्स में अगर उन्होंने पूछा है जहां पे भी, तो आंसर हम y वाला लिखते हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ पे भी एनी लाइन पैरेलल टू अगर x एक्सिस आ जाएगा तो आंसर हमारा क्या बनेगा, दैट विल बी ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू b, एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू b। अब वापस रिफ्लेक्शन पे, अब मैं और कुछ नहीं डिस्कस करूंगी, सिर्फ रिफ्लेक्शन डिस्कस करूंगी, अदरवाइज आप इसमें भी कंफ्यूज हो जाए। जब रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन x एक्सिस निकाल रहे हैं, चेंज द साइन ऑफ y कोऑर्डिनेट। नाउ लेट अस टेक सम डिफरेंट एग्जांपल्स फॉर दिस। ये पॉइंट मैंने लिया 2,3, ये पॉइंट लिया मैंने -1,1, ये पॉइंट लिया मैंने -2,4। अब इन तीनों की मुझे रिफ्लेक्शन निकालनी है इन x एक्सिस, तो चेंज द साइन ऑफ y कोऑर्डिनेट। x के बारे में कुछ नहीं लिखा, मतलब x को कुछ नहीं करना, हमने x को एज इट इज लेके चलना। पहले इसका लेते हैं, यहाँ पे बनेगा अप्रोक्सीमेट। तो एक पॉइंट को ना सर्कल जरूर करना, कुछ बच्चों की मैंने नोटबुक्स चेक की है, उन्होंने सर्कल नहीं किया हुआ था। x कोऑर्डिनेट पे मैंने कोई चेंज नहीं किया, -2 का -2 रहा। चेंज द साइन ऑफ द y कोऑर्डिनेट, साइन किसका चेंज करना है, y कोऑर्डिनेट का चेंज करना है। तो दिस इज -4, ये +4 था, इधर आके क्या हो गया -4। तो जब भी रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस लेनी है, y कोऑर्डिनेट के साइन को चेंज कर दो। यहाँ पे आ जाएगा -1, कोई चेंज नहीं x कोऑर्डिनेट में, y कोऑर्डिनेट +1 था, यहाँ -1 हो जाएगा। ये पॉइंट का रिफ्लेक्शन यहाँ कहीं आएगा, x कोऑर्डिनेट नो चेंज, कोऑर्डिनेट का साइन क्या किया, चेंज कर दिया। सो दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन x एक्सिस। अब सेकंड इसमें हमारा बनता है रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन y एक्सिस। जब y एक्सिस के अलोंग हम लेके चल रहे हैं, तो इट मींस कि आपने x कोऑर्डिनेट के साइन को चेंज कर दिया, ठीक है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट जब हम y एक्सिस की बात करते हैं, y एक्सिस हम लेके चलते हैं, तो ये हमारी लाइन बन रही है, ये लाइन बन रही है, तो इसके इधर और इसके इधर x की वैल्यूज चेंज हो रही है। तो व्हेन यू आर फाइंडिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन y एक्सिस, चेंज द साइन ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो आप x कोऑर्डिनेट के साइन को चेंज कर दो। मैं सिर्फ इसका एक ही एग्जांपल लूंगी बिकॉज टाइम इज गिवन। अब मान लो ये मुझे -2,3 गिवन है, तो y कोऑर्डिनेट के साइन को चेंज नहीं करना, वो एज इट इज लिख दिया। x के साइन को चेंज करना है, माइनस था तो मैंने क्या कर दिया, प्लस। यहाँ पे 3, -2 इधर लिया मैंने 3, साइन किसका चेंज करना है, x कोऑर्डिनेट का, तो इधर ये -3, -2। तो साइन सिर्फ आपका किसका चेंज होगा, y कोऑर्डिनेट का। सेम वे में अगर ओरिजिन में आप निकालते हो, अश्मित जस्ट अ मोमेंट बच्चे, तो यहाँ पे सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि अगर मेरा ये पॉइंट है, अब देखो इसकी रिफ्लेक्शन इधर बनेगी, क्योंकि इन ओरिजिन है, तो ओरिजिन में से पास करती हुई लाइन आप ड्रॉ कर दो, तो इन ओरिजिन ये पॉइंट आपका यहाँ आ जाए। यहाँ पे x नेगेटिव था, इधर x पॉजिटिव, यहाँ पे y नेगेटिव था, इधर x नेगेटिव, तो साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे इसमें, अगर ये आपका बनता है इन ओरिजिन, रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। ये मैंने आपको लिखवाया भी हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन फाइंड आउट योर आंसर्स। हाँ जी बेटे।
Ashmit, मैम वो हमें if any doubt क्वाड्रेंट is there, बताएंगे you हम can ask. Pardon? मैम वो हमें क्वाड्रेंट बताएंगे हम कौन से क्वाड्रेंट में बनता है मैम वो रिफ्लेक्शन। Origin के along. जैसे मैम उन्होंने अगर दिया था मैम कि मैम 2,3 है, हम उसको बताओ कि मैम अबाउट वाई एक्सिस, तो मैम वो उसका मैम वो क्वाड्रेंट बताएंगे कि फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में उसको रिफ्लेक्शन करना है या फिर फोर्थ में करना है। वो कुछ नहीं बताया होगा, बस आपको ये पूछा गया होगा कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट इन एक्स एक्सिस या व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट दिस पॉइंट इन वाई एक्सिस। इस तरह के आएंगे क्वेश्चंस, या आपको एक मान लो पॉइंट उन्होंने दे दिया 3,4, प्लॉट द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट ऑन द ग्राफ, और फिर आगे उस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि उसका ऑर्डिनेट क्या है, उसका एब्सिसा क्या है, बेस्ड ऑन दैट यू कैन हैव योर क्वेश्चंस। So if any child will be having any doubt, तो आप मुझे बच्चे WhatsApp करके अपने doubts you can ask. I will answer your all question. As the time is over now, I am having my also, so I'm just ending the meeting. Thank you. Have a nice day. If you will be having any doubt, you can message me. I will definitely answer your questions. Thank you. Have a nice day, and all the best for your exams also. 10th standard students, if anyone is there, you are to rejoin the meeting, bache. I'm restarting the meeting. You are to rejoin this.